वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ विनायक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको स्टार्ट करेंगे। भारत में कैसे कैसे उद्योगों के लिए नीतियाँ बनाई गई और उसका क्या समय काल रहा और कब कब कौन कौन सी पॉलिसी बनाई गई और उस पॉलिसी की क्या क्या विशेषता थी उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सबसे पहले ये देख लीजिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है। क्या कह रहा है कि औद्योगिक नीति का तात्पर्य सरकार द्वारा उद्योगों के प्रति अपनाई जाने वाली सामान्य नीति से, यानी सरकार उद्योग धंधे किस प्रकार से चलाना चाहती है उसके लिए जो भी जनरल पॉलिसी बनती है, सामान्य नीति बनती है, उसी को हम लोग कौन सी नीति कहते हैं? औद्योगिक नीति कहते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, औद्योगिक नीति, पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को बनाई गई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई? पहली औद्योगिक नीति 1948 को बनाई गई। ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। फिर इस नीति में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के लिए भूमिकाओं पर बल दिया गया, यानी इसमें ये कहा गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र में होंगे यानी सरकारी क्षेत्र में होंगे और कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो निजी क्षेत्र में होंगे, यानी दोनों को बल दिया गया। यानी ऐसा नहीं कि केवल प्राइवेट रहेगा या केवल ऐसा नहीं पब्लिक रहेगा, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों का योगदान था। इस उद्योग को 4 श्रेणियों में बांटा गया। उद्योगों को कितने श्रेणियों में बांटा गया? 4 श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में इसमें 3 उद्योग को रखा गया, यानी प्रथम श्रेणी में कितने उद्योगों को रखा? 3, जिस पर सरकार का अधिकार था। यानी फर्स्ट कैटेगरी में 3 उद्योग आए, इन उद्योगों पर किसका हक? सरकार का। तो कौन कौन से उद्योग थे? अस्त्र शस्त्र एवं उद्योग सामग्री, विद्युत सामग्री, परमाणु ऊर्जा, खेल, परिवहन। ये ऐसे थे जिस पे किसका हक था? सरकार का था। ये प्रथम श्रेणी के। अब द्वितीय श्रेणी में इसमें 6 उद्योगों को रखा गया। कितना है? 6, जिसकी स्थापना का उत्तरदायित्व सरकार का था, परंतु पुरानी इकाइयों को निजी क्षेत्र में रहने दिया गया। यानी इसको इस्टेब्लिश कौन करेगा? सरकार करेगी, लेकिन जो पहले से काम कर रही है उस पर किसका हक होगा? निजी क्षेत्र का ही योगदान होगा। इसमें प्रमुख रूप से क्या क्या है? देखिए इसमें प्रमुख रूप से कोयला, खनिज तेल, टेलीफोन, वायुयान निर्माण। इस नीति में यह तय किया गया कि निजी इकाइयाँ कार्य करती रहेंगी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात देखिए, कह रहा है कि सेकंड श्रेणी में ये तय किया गया कि जो निजी इकाइयाँ यानी प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो काम करेंगी एज यूजुअल जैसे कर रही हैं, और हर 10 साल के बाद ये उनका मूल्यांकन किया जाएगा। और अगर ये लगता है कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं तो अगर आवश्यक होगा तो उसका क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। यानी प्राइवेट कंपनी अपना काम करेंगी और अगर लगता है 10 साल के बाद उनका वैल्यूएशन किया जाएगा और वैल्यूएशन के बाद ये लगेगा कि नहीं वो अच्छे से, अब उनको क्या हो जाना चाहिए? पब्लिक हो जाना चाहिए, तो उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। अच्छा, तृतीय श्रेणी में इसमें 18 उद्योग रखे गए जो निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी नियंत्रण से चलाए जाने थे। इसमें प्रमुख रूप से चीनी कागज, सीमेंट, सूती वस्त्र आदि, ये सब सारी चीज़ें जो थी वो किसके द्वारा? निजी क्षेत्र करेगा, लेकिन किसके नियंत्रण में? सरकार के नियंत्रण में। और चतुर्थ श्रेणी में इसमें सभी उद्योग किसके हाथ में? निजी क्षेत्र में। तो ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। अब इसके बाद जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी वो 1956 में बनी। इसमें उद्योगों को कितने श्रेणी में रखा गया? 3 श्रेणी में रखा गया। अनुसूचित अ में 17 उद्योग, इसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र किसके? सरकार के अधिकार में, वही बात। अच्छा, अनुसूचित बी में 12 उद्योग, निजी तथा सरकारी दोनों, और ऐसे उद्योग अनुसूचित स में डाले गए जो अ और ब के अतिरिक्त जितने होंगे सब निजी क्षेत्र के लिए, लेकिन निजी क्षेत्रों को सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य था। अब यहाँ से छोटे छोटे इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसमें बहुत, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ाना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगली इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1969 में। इस नीति में क्या बना? एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम 1969, इसको MRTP एक्ट कहते हैं। MRTP एक्ट कब पारित किया गया? 1969 में। MRTP एक्ट पारित किया गया 1969 में, और ये लागू कब हुआ? 1970 में। यानी इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में MRTP एक्ट लागू किया गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा MRTP एक्ट किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लागू किया गया? तो MRTP एक्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1969 में लागू किया गया। अगले इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973, इस नीति में मूलभूत उद्योगों का जैसे लोहा, सीमेंट, कोयला, पेट्रोलियम, और इसी उद्योग में फेरा बना। फेरा आप पढ़े थे, इससे पहले हमने बताया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, यानी इसी में उद्योग नीति में क्या बनाया गया? फेरा बनाया गया। अगली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 में बनी। इस नीति में ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग पर बल दिया गया और आवश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध, यानी इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगे। कब? 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लेकिन जब 1980 में दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी
तो विदेशी निवेश फिर से अनुमति प्रदान की गई। याद रखिएगा 1977 में हम मना कर रहे हैं कि एफडीआई नहीं आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन 1980 में जैसे ही पॉलिसी चेंज होती है हमने क्या किया गया, इसको फ्री कर दिया गया और 1986 में एफडीआई को और बढ़ावा दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विदेशी निवेश पर प्रतिबंध कब लगा, 1977 में। कब खुला, अनुमति कब दी गई, 80 में यानी फिर से, और इसको बढ़ावा 86 में। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, इसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहते हैं। इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने इस नीति की घोषणा की। इसमें 3 वर्ड है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एलपीजी इसको कहते हैं। इस पॉलिसी को एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलपीजी पॉलिसी। अब एलपीजी का मतलब लिबरल मतलब उदार, कठोर लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करके क्या बनाया गया, उदार नीति। अच्छा, नीति क्षेत्र ने निजी क्षेत्र है, ये निजी क्षेत्र को बढ़ावा। ग्लोबलाइजेशन में विश्व को पूरा एक बाजार बना देना, इसको यानी कोई भी कहीं भी जाकर अपना बिजनेस कर सकता है, यानी कोई भी देश किसी दूसरे देश में जाकर बिजनेस कर सकता है। ये था आपका क्या, ग्लोबलाइजेशन। चलिए, इस नीति में 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था, लेकिन वर्तमान में आज कितने लाइसेंस लेने, केवल 5 ऐसे उद्योग हैं जिनको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक, बारूद, कारखाना, तंबाकू, मादक, इनको क्या करना है, लाइसेंस लेना वर्तमान में अनिवार्य है। अच्छा, निम्न 2 उद्योग हैं जो पूर्णतः किसके संरक्षण में रखे गए, सरकार के आरक्षित रहे, जैसे नाभिकीय अनुसंधान और रेलवे सेवा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। देखिए, और इंडस्ट्रियल के लिए जो औद्योगिक नीति बनाई जाती है वो एक डिपार्टमेंट है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि औद्योगिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, तो औद्योगिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा। अच्छा, पीएसयू क्या है, पीएसयू का फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। ये है क्या, भारत सरकार द्वारा संचालित नियंत्रित उद्योग को पीएसयू कहा जाता है, यानी किसको, ऐसी इंडस्ट्री जो भारत सरकार द्वारा चलती है और संचालित होती है, नियंत्रित होती है, उसको पीएसयू कहते हैं। और इन उपक्रमों में यानी इस संस्थाओं में इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होगी उसमें कितना परसेंट हिस्सेदारी, 51% से या इससे अधिक हिस्सेदारी किसकी होगी, सरकार की होगी। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, आप इसको एक बार रीड करिएगा और इसमें जो चीज़ें उसको लर्न करने की कोशिश करिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हम लोग इसमें कंपटीशन एक्ट देखेंगे, कंपनी एक्ट 2013 में जो सुधार हुए हैं वो देखेंगे, उसके बाद फिजिकल पॉलिसी के कुछ टर्म्स जानेंगे। तो वो सब जो होगा वो अपने लास्ट वीडियो जो होगा, लेसन नंबर 10 होगा जो बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिजनेस एनवायरनमेंट का एक टॉपिक। हमको आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए स्टूडेंट्स। इतने लोग देखते हैं लेकिन इसमें लाइक या कमेंट कोई नहीं करता है, तो आप अपने कमेंट जरूर दीजिए कि क्या इसमें गलतियां हैं, क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट करिए, बुरा लगता है तो आप इसमें जो सुझाव देना चाहते हैं आप इसको ज़रूर से सुझाव दीजिए, ताकि अगले वीडियो को हम और सुधार सकें। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी जो वीडियो अभी MCQ सीरीज़ आएगी वो मिल सके। और इसको अपने सारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों का भी वाला हो सके। ठीक है स्टूडेंट, इसको तैयार करिए और अपने एंट्रेंस की तैयारी को और मजबूत करिए। एंट्रेंस होना तय है, वो आज नहीं होगा, 1 महीने के बाद होगा, लेकिन एंट्रेंस होगा। बिना एंट्रेंस के एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से हम BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो तैयारी करा रहे हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि कई स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया कि सर क्या एंट्रेंस नहीं होगा, क्या मेरिट बेसिस पर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशंस किसी भी साइट पर BHU के नहीं है, BHU की ऑफिशियल साइट्स पर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो न्यूज़पेपर में दे दिया गया है, लेकिन किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं है। इसलिए इस बात से निश्चिंत रहिए कि हमारा एग्ज़ाम मेरिट बेसिस पर होगा। मेरिट बेसिस पर संभावना नहीं के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, आप परेशान मत होइए, और इस तैयारी को और मजबूत रखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।